क्या कारण है? क्या कारण है कि यूरो 2.81 बिलियन यानी 21,075 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया? क्यों? क्या इससे सीधे सीधे सरकार के खजाने को चूना नहीं लगा? क्या अब इन साक्ष्यों के सार्वजनिक पटल पर आने के बाद रफाल घोटाले और 21,075 करोड़ रुपए के प्राइमा फेसी जो साबित होता है, सरकार को चूना लगाने के लिए, इस देश के 130 करोड़ लोगों को चूना लगाने के पूरे मामले की सार्वजनिक जांच नहीं होनी चाहिए? दूसरा सवाल, दोस्तों, क्या यह सही है, क्या यह सही नहीं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 26 मार्च 2019 को जब राफेल के एक सहयोगी पर रेड की, तो उस रेड में रक्षा मंत्रालय के सबसे गुप्त कागजात पकड़े गए? और क्या यह सही है कि उन कागजात में जो पकड़े गए, उनमें जो रक्षा मंत्रालय ने प्राइस का निर्धारण किया था $5.6 बिलियन का, एक ये कागज था जो ईडी ने पकड़ा। दूसरा कागज जो उन्होंने पकड़ा वो इंडियन नेगोशिएशन टीम की सीक्रेट मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स थी, ये वाली जो ईडी ने उस मिडलमैन के यहां से पकड़ी। तीसरा, जो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कैलकुलेशन शीट बनाई थी रुपयों की कि कीमत का आंकलन कैसे होगा, वो भी ईडी ने पकड़ लिया मिडलमैन के यहां, रफेल के। और चौथा, जो एक कागज आया था जिससे यूरोफाइटर ने 20% भारत सरकार को कीमत कम करने के लिए कहा था, वो कागज भी ईडी ने उस मिडलमैन के यहां पकड़ लिया। क्या यह सही नहीं? और अगर यह सही है तो क्या यह देशद्रोह नहीं? क्या ये कागज जो भारत सरकार के सबसे गुप्त कागज हैं, जिनके आधार पर 36 लड़ाकू जहाजों की कीमत का निर्णय होना है, ये कंपनी के दलाल के पास कैसे पहुंच गए? और क्यों पहुंच गए? और किसने पहुंचा दिए? और कैसे पहुंचाए? और क्या यह देशद्रोह नहीं? फिर देशद्रोह क्या है? और जब 26 मार्च 2019 से मोदी जी को और मोदी सरकार को यह पता है कि डसॉल्ट कंपनी के मिडलमैन के पास ये सारे रक्षा मंत्रालय के सबसे गुप्त कागज हैं, तो मोदी जी ने 2 साल से अधिक से डसॉल्ट कंपनी पर, जिस राजनीतिक व्यक्ति या आला रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने ये कागजात दिए, उन पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों? तीसरा, क्या यह सही है कि हमारे देश में यह अनिवार्य है, इसे कोई मिटा नहीं सकता, यह अनिवार्य है कि हर रक्षा मसौदे में नो ब्राइबरी, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई नो इन्फ्लुएंस, कोई असरदारी नहीं, कोई मिडलमैन, कोई बिचौलिया दलाल नहीं, और कोई कमीशन नहीं, और कोई गिफ्ट नहीं, यह शर्त अनिवार्य है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में यह लिखा है और इसे कोई मिटा नहीं सकता, वो प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो या कोई और हो। क्या यह सही है? और क्या यह सही नहीं कि जब यूपीए सरकार में 126 लड़ाकू जहाजों की खरीद का टेंडर जारी किया तो एंटी करप्शन क्लॉजेस उस टेंडर का हिस्सा थी, क्योंकि ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का हिस्सा है, ये अनिवार्य है। और क्या ये सही है
कि जब मोदी जी ने ये सब इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन करने की बात की, तो उस समय भी जुलाई 2015 में रक्षा मंत्रालय ने आईजीए का हिस्सा एंटी करप्शन क्लॉजेस को बनाया था। यह वो कागजात है जो अब भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का फ्रांस की एक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। यह वो कागज है जिसमें साफ लिखा है कि ये सारी एंटी करप्शन क्लॉजेस होंगी इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट में। और क्या यह सही है कि फ्रांस और डसॉल्ट कंपनी ने ये एंटी करप्शन क्लॉजेस मानने से इनकार कर दिया था? कहा था इन्हें खारिज कर दी जाए, हम पर ना लगाई जाए। ये वो कागज है जो वेबसाइट पर लगा है, रक्षा मंत्रालय का कागज है आईजीए में, जो नेगोशिएशन हो रही थी। ये कागज भी अब सार्वजनिक हो गया है। तो क्या ये एंटी करप्शन क्लॉज इसलिए हटाई जा रही थी कि बाद में भ्रष्टाचार, दलाली, घूसखोरी अगर वो सामने आए तो फिर इसकी जिम्मेवारी निर्धारित ना हो? और फिर प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार ने सितंबर 2016 में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन करते हुए इन एंटी करप्शन क्लॉजेस को क्यों हटा दिया, जबकि खुद रक्षा मंत्रालय ये कह रहा था कि ये एंटी करप्शन क्लॉजेस अनिवार्य हैं और लिखनी होंगी। ये कागज में लिखा है, रक्षा मंत्रालय के कागज अब सार्वजनिक है। तो मोदी जी एंटी करप्शन क्लॉजेस क्यों हटा रहे थे, जबकि रक्षा मंत्रालय कह रहा था कि रखनी चाहिए? तो आपने क्यों हटा दी? क्या ये सब इसलिए हटाई गई कि बाद में जब घूसखोरी और दलाली के सबूत सामने आए तो कोई कार्रवाई ना की जाए? तो मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही थी? दाल काली है पूरी या दाल में काला है?